साथियों नमस्कार। आइए साहित्य सागर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, पिछली वीडियो में हमने आपको बताए तद्भव तत्सम। दोनों वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 पार्ट 2 इस तरह से दोनों में हमने पर्यायवाची शब्द बताए, नहीं वो तद्भव तत्सम बताए। और तद्भव तत्सम अधिक नहीं, समझाने की दृष्टि से कम ही बताए, और वो भी जो खासकर परीक्षाओं में आते रहते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण हैं, वही बताए। और आज हम लेंगे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? पर्यायवाची शब्द वे होते हैं जिनका अर्थ समान होता है, या एक शब्द को दूसरे के स्थान पर रखने पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे हम पर्यायवाची कहते हैं। अर्थात जो उसी के समानार्थी होते हैं उनको हम पर्यायवाची कहते हैं। तो पर्यायवाची वैसे शब्दों के हिसाब से देखा जाए तो पर्यायवाची शब्द 3 प्रकार के होते हैं। जो नंबर 1 होता है पूर्ण पर्याय, और दूसरा होता है पूर्ण अपूर्ण पर्याय, और तीसरा अपूर्ण पर्याय। तो देखिए बताते हैं आपको। पर्यायवाची शब्द। ये जो पर्यायवाची शब्द हैं, इन्हें हम उन्हीं के समान शब्द रखने पर उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पर्यायवाची का दूसरा अर्थ होता है समानार्थी। समानार्थी शब्द जिसमें दूसरे शब्दों को उसके स्थान पर रखने पर कोई परिवर्तन न हो, इस पर्यायवाची शब्द के लिए हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। अर्थात जिसके स्थान पर दूसरे शब्दों को रखने पर दूसरे शब्दों को रखने पर उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। कोई परिवर्तन नहीं होता। नहीं होता है, उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ये हमने परिभाषा दी आपके लिए कि पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। अर्थात जिसके स्थान पर दूसरे शब्दों को रखने पर उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। और पर्यायवाची मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1,
पूर्ण पर्यायवाची और नंबर 2 पूर्ण 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 पर्यायवाची और नंबर 3 अपूर्ण पर्यायवाची। इस प्रकार से ये 3 प्रकार के हुए, अर्थात इसके 3 भेद होते हैं, पूर्ण पर्यायवाची और पूर्ण अपूर्ण पर्यायवाची अर्थात, और तीसरे नंबर के होते हैं अपूर्ण पर्यायवाची। तो देखिए हम पहले लेते हैं पूर्ण पर्यायवाची। नंबर 1 पूर्ण पर्यायवाची। जिसके शब्दों में कोई परिवर्तन, जिस शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता, नहीं होता अर्थात जिस शब्द को रखने पर उसके अर्थ में, शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात अर्थात शब्दों के रखने पर अर्थ में, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे हम पूर्ण पर्यायवाची कहते हैं, वाची कहते हैं। दूसरा है जिस शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात शब्दों के रखने पर अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे हम पूर्ण पर्यायवाची कहते हैं। दूसरा है पूर्ण अपूर्ण पर्यायवाची। नंबर 2 पूर्ण पूर्ण पर्यायवाची। जिन शब्दों को रखने पर उसके अर्थ में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, उसे हम पूर्ण 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 पर्यायवाची कहते हैं, पर्यायवाची कहते हैं। जैसे
कमर टूटना, कमर टूटना को हम कटिभंग नहीं कह सकते, नहीं कह सकते हैं। तो ये पूर्ण पर्यायवाची है। और नंबर 3, अपूर्ण पर्यायवाची। जिन शब्दों के रखने पर उसके अर्थ में परिवर्तन होता है उसे हम पूर्ण अपूर्ण पर्यायवाची कहते हैं। जैसे कमर टूटना को, किसी व्यक्ति की अगर कमर टूट गई तो उसे हम कटिभंग नहीं कह सकते, इसलिए ये पूर्ण अपूर्ण पर्यायवाची हुआ। और अब है हमारा अपूर्ण पर्यायवाची। तो अपूर्ण पर्यायवाची इसका ये जो है पूर्ण पर्यायवाची, जैसे कमर टूटना ये उदाहरण है। जैसे खाना खाने को, जैसे खाना खाने को हम खाना निगलना नहीं कह सकते हैं। तो यह पूर्ण अपूर्ण पर्यायवाची है। अब अपूर्ण पर्यायवाची, इसमें हम ऐसे शब्दों को रखते हैं जिससे अर्थ अपूर्ण रहता है। अपूर्ण रहता है उसे हम अपूर्ण पर्यायवाची कहते हैं।
जैसे कमर टूटना, कमर टूटना को हम कटिभंग नहीं कह सकते। जैसे कमर टूटना को हम कटिभंग नहीं कह सकते। या कमर टूटना या कटिभंग। तो ये हमने आज आपके लिए 3 प्रकार के पर्यायवाची शब्द बताए। पूर्ण पर्यायवाची, जिनके समानार्थी शब्द रखने पर उसके अर्थ में कोई भी अंतर नहीं पड़ता है, तो उसे हम समानार्थी शब्द कहते हैं, अर्थात पूर्ण पर्यायवाची कहते हैं। इसके बाद पूर्ण पर्यायवाची, जिन शब्दों के समानार्थी शब्द रखने पर और उनके अर्थ में जो परिवर्तन होता है उसे हम पूर्ण पर्यायवाची कहते हैं। जैसे खाना खाने को हम खाना निगलना नहीं कह सकते, तो ये इसका उदाहरण रहा। और यहाँ पर अपूर्ण पर्यायवाची इसमें हम ऐसे शब्दों को रखते हैं जिस अर्थ से अपूर्ण, जो जिस अर्थ जिसका अर्थ अपूर्ण रहता है उसे हम अपूर्ण पर्यायवाची कहते हैं। जैसे कमर टूटना को हम कटिभंग नहीं कह सकते। तो आगे अब इसके बाद अब हम आपको बताएंगे पर्यायवाची शब्द। अब पर्यायवाची शब्द जो परीक्षा में आते हैं, परीक्षा की दृष्टि से वो 2-2, 3-3 शब्दों को पूछते हैं। एक शब्द दे दिया तो आप उसके 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे कमल का है, जो खासकर परीक्षा में आता है, तो कमल का पंकज है, अरविंद है, सरोज है, इस तरह से ये कमल के पर्यायवाची हुए। और आज हम इस वीडियो में इतना ही। आगे जो वीडियो डालेंगे उसमें हम अच्छे जो परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं उन पर्यायवाची शब्दों को लिखेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है कि हम 1000-2000 शब्दों को लिखें, हम कम शब्दों को लिखेंगे। और ये भी नहीं है कि एक के हम कई लिखें, 8-8, 10-10, कम से कम 2 या 3 जो परीक्षाओं में मेन रूप से आते हैं या पूछे जाते हैं उनको ही लिखेंगे। तो आपकी ये हमारी वीडियो कैसे लगी इसे देखें, और इसके बाद अगली वीडियो में हम आपको पर्यायवाची शब्दों की डालने के बाद बताएंगे धरती के क्या होते हैं, कमल के क्या होते हैं, जल के क्या होते हैं, अग्नि के क्या होते हैं, पृथ्वी के, भागीरथी गंगा के, और अश्व के, घोड़े के, ऐरावत हाथी, अर्थात जो मेन है इंद्र के, अग्नि के, वायु के, तो उनके पर्यायवाची शब्दों को कम से कम 2-2 या 3-3 बताएंगे जो परीक्षा में आते हैं। और हमें विश्वास है कि ये आपकी समझ में आएंगे और इनसे आप अपना लाभ उठाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आगे के लिए इसे पढ़ें और हमारी वीडियो देखें। तो इसी के साथ
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।